हेलो बच्चों, मैं नितेश निराला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे और पढ़ाई में बेहतरीन तरीके से लीन होंगे। तो कैसे हो आप सभी लोग? कमेंट्स करके बता दीजिएगा। तो भैया हम लोग जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसे हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो पॉलिनोमियल क्लास 9th मैथ्स आपका ये अगला पार्ट होने वाला है। अगली एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 2.3। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 2.2 को कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 2.3 को। बहुत ही प्यार से मजेदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो जितने लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। आप लास्ट तक देखते नहीं हो फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया। तो लास्ट तक देखना, एक एक चीज आपकी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ्स बाय नितेश निराला सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया हमारा जो चैप्टर है बहुपद, उस चैप्टर का प्रश्नावली 2.3 करेंगे। और यहां पर आप देख सकते हो ये धाकड़ क्लास होने वाली है। और इस धाकड़ क्लास के अंदर क्या करने वाला हूं मैं, अब भी बताता हूं मैं आप लोग को क्या करने वाला हूं। इस एक्सरसाइज 2.3 का सफाया कर दूंगा आज, पूरा बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज को कराऊंगा। मजा आ जाएगा पढ़ करके बाबू, मजा आ जाएगा। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं मेन टॉपिक्स जो हमारे हैं कौन कौन से हैं, तो देख सकते हो। सबसे पहले तो जानेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। सर शेषफल तो सुने थे, ये शेषफल प्रमेय क्या होता है? बहुत आराम से समझ में आएगा बबुआ, बस परेशान नहीं होना। शेषफल कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। यहां पर शेषफल प्रमेय क्या है, शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर शेषफल ज्ञात करने से रिलेटेड आपकी जो प्रश्नावली है ये 1 2 3 मात्र 3 ही प्रश्न है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। मात्र 1 2 3 आपके पास प्रश्न है, उसके अंदर कुछ पार्ट बने हुए हैं, वही करना है, बस हो गया। मात्र आपको शेषफल प्रमेय सीखना है और बहुत आराम से सीख जाओगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सीखेंगे। ओके, मजा आ रहा है ना? मुस्कुरा रहे हो ना? चेहरे पर ना एक मुस्कुराना बहुत जरूरी है। चेहरे पर एक स्माइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स के सवाल खास तौर से करते वक्त एकदम चेहरे पर स्माइल होना बहुत जरूरी है। अगर स्माइल नहीं है तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, इसलिए स्माइल होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है शेषफल प्रमेय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेषफल प्रमेय? शेषफल प्रमेय को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। अब ये होता क्या है, मैं इस चीज पर पहुंचने से पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, जो कि आप लोग छोटी क्लासेस में जो चुन्नू मुन्नू से थे ना, चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे थे, तो आप लोगों ने एक इस तरह से भाग देना सीखा था। देख रहे हैं ऐसे कुछ भाग दिया करते थे, जिसमें आप लोगों ने सीखा होगा कि जैसा मान लो यहाँ पर हमारे पास 17 है, तो 17 में हम भाग देना चाहते हैं। 17 में हम कितने से भाग देना चाहते हैं? मान लो हम 17 में 5 से भाग देना चाहते हैं, तो 5 से भाग दोगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस कर देते थे तो 5 7 में 5 गया तो 2 आ जाएगा। क्लियर है? आप लोग को यह भी पता है बाबू कि यहां पर जो नंबर होता था जिससे हम भाग देते थे उसको बोलते थे भाजक। क्या बोलते थे? भाजक। और जो यहां होता था उसको भाज्य बोलते थे। क्या बोलते थे? इसको भाज्य बोलते थे। और जो यहां पर होता था उसको भागफल बोलते थे। जो यहां पर आया करता उसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते थे ना। और यहां पर जो बच जाता था बाबू इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या बोलते हैं बाबू? शेषफल बोलते हैं। क्लियर है ना? क्लियर हो गया ना सभी को? शेषफल प्रमेय में ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शेषफल प्रमेय में ये भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। बाबू इसको इंग्लिश में भी जान लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं भाज्य को। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश को भाज्य को बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। जिससे हम भाग देते हैं उसको डिवाइजर, है ना। और जो भागफल आता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ये हमारे पास होता है इसका प्यारा सा रूप, ठीक है ना। और आपको यह भी पता है कि इस कंडीशन में यहां पर जो नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, लाने के लिए भाज्य और भागफल को, भाजक और भागफल को गुणा कर देते हैं। यानी कि 5 और 3 का अगर गुणा कर देते हैं और शेषफल को फिर ये वाला जोड़ दें, यानी कि 5 3 15
और फिर ये 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 17, और देख सकते हो इसके भाजक के बराबर आ गया, भाज्य के बराबर आ गया। तो जब भाज्य के बराबर भाजक और भागफल को गुणा करने के बाद जितना आ जाए शेषफल जोड़ दें तो भाज्य के बराबर हो जाए, तो समझ जाते थे कि हमारा उत्तर सही है। याद है ना, ऐसा कुछ करते थे उत्तर की जांच करने के लिए, भाजक और भागफल को गुणा करके जितना आता था इसको जोड़ देते शेषफल को। तो 5 3 15, 15 में 2 जोड़ गए 17 आ गया ना भाजक भाज्य। तो जब भाज्य हमारा आ चुका है इसका मतलब है कि हमारा उत्तर सही है। तो इस पूरी कथा कहानी को एक रूप में ढाल दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। तो आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो यहां वाला है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो यहां वाला है बाबू उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, भाज्य। तो हमारा जो भाज्य था, भाज्य वो किसके बराबर हो गया, तो भाज्य बराबर हमने कह दिया कि भाजक गुणते भागफल, गुणते भागफल, और धन क्या कर रहे हैं इसमें, धन शेषफल। क्या जोड़ रहे हैं बाबू, शेषफल। तो इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है, इसका कोई रूल नहीं है। शेषफल, तो भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल, और धन कर देते हैं इसमें शेषफल को। क्लियर है ना, ये हमारा होता है रूप, ये हो गया हमारा रूप। ठीक है, ओके, इसको याद रखना सभी लोग, इसको आप सभी लोग याद रखोगे। अब एक चीज और भी आप लोग को मैं बता देता हूं कि जब हम ऐसे भाग देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ऐसे और ऐसे करके हमने भाग दिया, तो जो हमारे पास यहाँ पर नंबर होता है इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम px भी लिखते हैं। ये हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है, इसको हम gx लिखते हैं। क्या लिखते हैं, gx, ठीक ना, यक्स के फॉर्म में जो भी रहा करेगा, जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे ना। और यहाँ पर जो होता है क्वेश्चंट होता है, इसलिए हम इसको qx लिख सकते हैं। और जो यहाँ पर बचता है उसको हम बोलते हैं rx। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर मतलब r और x। क्लियर है। तो इस हिसाब से आपका जो भाज्य है ये वाला होता है, तो यानी कि px बराबर हम ये भी कह सकते हैं कि px बराबर ये gx इंटू qx। क्या होगा, gx इंटू qx, और प्लस कर देंगे शेषफल मतलब कि rx को। तो ये चीज जो हमारे पास आता है ये हमारा होता है एक रूप स्वरूप। घबराना मत, अगर समझ में नहीं आया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल घबराना मत, ठीक है ना। यहां पर यक्स क्या है, ये कोई भी हमारे पास चर हो सकता है, कुछ भी। टी के फॉर्म में है तो टी लिख देंगे, जी टी, पी टी, क्यू टी, आर टी, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी चर हो सकता है। यक्स के फॉर्म में है तो यक्स लिखो, आर के फॉर्म में है तो आर लिखो, जेड के फॉर्म में है तो जेड लिखो, तुम्हारी मौसी के फॉर्म में है तुम्हारी मौसी को लिख दो। ध्यान से देखना, उदाहरण यहां पर मैं चाप देता हूं एक, मान लो उदाहरण के तौर पर, उदाहरण मैं यहां पर लिख देता हूं एक उदाहरण हम लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। ये तो आप देख सकते हो ये बहुपद है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, तो देख सकते हो यक्स के फॉर्म में, इसलिए हम इसको पी और ब्रैकेट में यक्स लिख देंगे। ठीक है, अब मान लो एक मैं और लिख देता हूं, मान लो यहां पर लिख देता हूं मैं 3t प्लस 1/2 लिख दिया, तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, टी के फॉर्म में, तो मैं इसको पीटी लिख सकता हूं। ठीक है ना, और यहां से भी कोई मतलब नहीं, पी लिखो, जी लिखो, टी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, यहां पर भी चाहे पी जी क्यों कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि सारे बहुपद होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत हुआ होगा। तो इस प्यारी सी छोटी सी मोटी सी बात को भी आप सभी लोग अच्छे से याद कर लेना, बहुत जरूरी इसका भी यूज है। ओके, चलो आगे बढ़ूं क्या, क्लियर हो गया यहां तक, किसी कोई डाउट, नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट, क्लियर है। अब देखो शेषफल जब भी हमें निकालना रहा करेगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको शेषफल निकालना होगा, तो एक छोटी सी बात आप लोग को और याद रखना है कि जो हमारा शेषफल आएगा, हमेशा शेषफल डिपेंड करेगा किस पर, px पर। शेषफल बराबर आपको याद रखना है कि px होता है। अगर हमें शेषफल निकालना है तो px पता हो तो आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है, और क्लियर है, जल्दी बताओ यहां तक कोई दिक्कत। तो शेषफल हमारा जो होगा वो हमेशा क्या होगा, px के बराबर होगा। इस छोटी सी बात को भी आप लोग मोटे से भेजे में रख लो कि शेषफल बराबर px, रट डालो, शेषफल बराबर px, शेषफल बराबर px। ओके 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 ओके। अब देखो, आपको यहां पर एक चीज और समझाना चाहूंगा कि gx होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ gx। तो gx का मतलब यहां पर छोटी सी बात मैं आप लोग को और बता देता हूं कि कभी भी अगर आ जाए विभाज्य, विभाज्य है, आ जाए कभी भी क्वेश्चन में विभाज्य आ जाए, विभाज्य है, या फिर क्वेश्चन में आ जाए गुणन है, गुणन है, या फिर गुणनखंड है, गुणनखंड है, ऐसे कुछ भी वर्ड दिख जाए किसी वर्ड में, तो समझ जाना कि वो आपका क्या दिया हुआ है, gx की वैल्यू दिया हुआ है। अब x मतलब बता दिया ना कि t के फॉर्म में है तो gt लिख देंगे, x के फॉर्म में है तो gx। कहने का मतलब कह दे कि क्वेश्चन इसका एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड वर्ड आ गया ना, तो समझ जाना वो gx दिया हुआ है। कह दे इसका एक गुणन है तो समझ जाना वो gx दिया हुआ है। इससे विभाज्य है तो समझ जाना वो एक gx दिया हुआ है। अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा बाद में। इस लाइन को आप इग्नोर भी कर सकते हो,
ठीक है। बट आप लोग को इसको भाज्य बराबर भाज्य गुणते भागफल धन शेषफल, और इसी को हम कैसे इस फॉर्म में लिखते हैं इसके रिगार्डिंग आप लोग देख सकते हो इस लाइन को भी। उसके बाद शेषफल बराबर पी एक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, शेषफल बराबर पी एक्स, इसको याद रखना। ओके, क्लियर हो गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो शेषफल प्रमेय में अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं आपके सामने एक प्यारा सा उदाहरण लेता हूं, उदाहरण ले लिया, उदाहरण। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मेरे पास पीएक्स दिया गया है, मैंने आपको कह दिया कि मेरे पास सर जी पीएक्स दिया गया है, ये मैंने कह दिया कि आपके पास पीएक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है ना। और मैंने ये कह दिया कि ये गुणनखंड है किसी का, तो जीएक्स लिखेंगे, जो कि मैं कह देता हूं एक्स प्लस 1 है। मैंने कह दिया कि जीएक्स इसका एक गुणनखंड है। ओके, क्लियर है। अब मुझे बताना है कि शेषफल क्या होगा। अब आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में कि शेषफल क्या होगा, आपको शेषफल बताना है इस क्वेश्चन में कि शेषफल क्या होगा। ऐसे पीएक्स जीएक्स दे दिया और हमसे पूछ रहा है कि सर शेषफल क्या होगा, पूछ लिया ना क्वेश्चन। ऐसे एग्जाम में आएगा, आपको पीएक्स दिया होगा, जीएक्स दिया होगा, कहेगा शेषफल बताओ। अब आपको जब इसको हल करोगे तो आपके माइंड में तो एक चीज कहीं ना कहीं खटकेगी कि सर आपने तो बताया था कि शेषफल बराबर होता है पीएक्स, और हकीकत बात है मैंने आप लोग को बताया है कि सर शेषफल जो होता है वो क्या होता है, तो शेषफल हमारा पीएक्स के बराबर होता है। शेषफल बराबर क्या होता है, पीएक्स होता है ना। अब पीएक्स आपके पास दिया गया है ये वाला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही दिया है ना। अब बात आती है एक्स की वैल्यू कितनी होगी। जब तक हमें x नहीं पता चलेगा हम इसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम gx का सहारा लेते हैं, किसका, gx का। तो हमारे पास gx कितना दिया हुआ है, तो देख सकते हो gx बराबर दिया है x प्लस 1, और हमें जब भी शेषफल निकालना होता है तो इस gx को हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के। तो यहां से हम लिखेंगे तो gx बराबर हमारा हो जाएगा 0 के। क्लियर है। ओके, तो कहने का मतलब gx कितना दिया हुआ है आपके पास, gx आपके पास कितना दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो gx हमारे पास कितना दिया हुआ है, x प्लस 1, x प्लस 1। तो ध्यान देखना इस चीज को मैं थोड़ा सा हटा करके थोड़ा और ऊपर लिखता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जगह और चाहिए। तो यहां पर मैं हल डाल दूं, हल डालने के बाद मैं क्या करूंगा, हम जब भी जीएक्स का शेषफल निकालते हैं तो शेषफल निकालने के लिए हम जीएक्स को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के। तो जीएक्स को हम शेषफल, जीएक्स को हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 1, और हम इसको किसके बराबर कर देते हैं, तो जीएक्स बराबर हमारा हो जाता है 0 के। और जीएक्स कितना दिया हुआ है, तो एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी एक्स बराबर आपके पास 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब आप यहां से बहुत ही प्रेम से आपने जीएक्स निकाल लिया, आपने जीएक्स से एक्स की वैल्यू निकाल लिया। जब भी आपके पास पीएक्स जीएक्स दिया रहा करेगा तो जीएक्स के द्वारा हम एक्स की वैल्यू निकालकर इसमें रख देंगे तो शेषफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू हम शेषफल बराबर पीएक्स रखे, पीएक्स दिया था रख दिए। अब इसमें हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर वैल्यू रख देंगे, एक्स बराबर -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स बराबर -1 और प्लस का 1। अब क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1, क्योंकि माइनस स्क्वायर 2 बार आएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस, माइनस का 1 होगा, और ये प्लस का 1 दिया, प्लस और माइनस कट जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, शेषफल 1। तो इस क्वेश्चन का शेषफल कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जो शेषफल 1 आया है ये इसका एक मतलब कि नहीं, इसका शेषफल 1 नहीं आ रहा, तो क्या x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड वही होता है ना जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे मैं पूछूं कि 15 आपके पास दिया है और मैं पूछता हूं 5, क्या 5 इसका एक गुणनखंड है, तो जाहिर सी बात है जब आप इसको ऐसे तोड़ोगे, 3 से काटोगे, 3 5 15, और फिर 5 से काट दोगे तो देखो 5 आ रहा है ना, तो यानी कि वो उसको डिवाइड करना चाहिए। अगर तुम 15 को 5 से भाग दे रहे हो तो 5 3 15 पूरा पूरा कट रहा है, तो जब वो पूरा पूरा कट जाएगा यानी शेषफल 0 आएगा तभी वो उसका गुणनखंड होता है। यहां पर शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब जो जीएक्स है इसी को गुणनखंड बोलते हैं, तो x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। यानी शेषफल जब 0 होगा तभी वो इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि x प्लस 1 को जब हमने इसमें रखा इसके थ्रू, तो x प्लस 1 रखने पर यहां पर शेषफल 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है क्या, तो नहीं है भैया। अगर शेषफल 0 आ जाता तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। जैसे यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये क्या आप 17 का, यानी कि हमारे पास ये 15 लिखा है, इसका क्या एक गुणनखंड 2 है, तो क्या 2 से विभाजित होगा पूरी पूरी, नहीं होगा, तो 2 इसका गुणनखंड नहीं है। उसी तरह से यहां पर भी शेषफल 0 आ गया, नहीं आया,
तो इसका मतलब इसका गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 आ गया होता तो गुणनखंड था, नहीं तो नहीं है। क्लियर है? तो अभी और समझ में आएगा, अभी आप लोग परेशान मत होना, अभी तो स्टार्टिंग है। ओके चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब आपको पता है जिससे हम भाग देते हैं वो क्या होता है, हमें याद है ना कि यहां पर ऐसे रख के यहां पर जो नंबर होता है उससे भाग देते हैं, तो जिससे हम भाग देते हैं वो बेसिकली क्या होता है, gx होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में पहले के लिए gx ये दिया है, इसी के लिए दूसरे के लिए gx ये दिया हुआ है। बहुत आसान है, आपको पता है शेषफल निकालने के लिए पीएक्स करना होता है, लेकिन पीएक्स में हमें एक्स की वैल्यू रखना होता है, और वो कहां से आता है, जीएक्स से। तो जब पहले क्वेश्चन को आप लोग हल करोगे तो हमारे पास साफ साफ दिया हुआ है, ये यही हो जाएगा जीएक्स की वैल्यू। तो जीएक्स बराबर कितना दिया, एक्स प्लस 1, क्योंकि यही तो इसको विभाजित कर रहा है पूरी तरह। अगर इस चीज को लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखेंगे, ये यानी यहां पर आपका ये x प्लस 1 दिया, इससे भाग दे रहा है किसको, ये वाला आपका पूरा px है, इसमें भाग दे रहा है ना, तो इससे भाग दिया जा रहा है, ये कह रहा है। ठीक है, तो कहता है शेषफल कितना होगा, तो आइए शेषफल बता लेते हैं। अब आपको ये चीज तो पता हो गया। अब इसके बाद आपको पता है इसको हम किसके बराबर कर देते हैं, gx बराबर हमारा क्या हो जाता है, 0 रखते हैं, यानी x प्लस 1 बराबर जब 0 कर दोगे तो यहां पर x बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो जब आपने x बराबर -1 निकाल लिया तो हमें क्या करना है, शेषफल निकालना है। तो यू नो दैट शेषफल बराबर होता क्या है, तो शेषफल बराबर आप सबको पता ही है कि शेषफल बराबर होता है px। क्या होता है, px। एक काम करते हैं, मैं साइड में निकाल दूं क्या, एक काम करते हैं हम साइड में निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह की बहुत जरूरत है और जगह खूब है हमारे पास। यहाँ पर लाइन खींच दूं ऐसे, ओके, ये मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है, चलो हमने ये लाइन खींच दिया। अब यहां पर हमें निकालना है शेषफल। तो आप जानते हो कि शेषफल बराबर होता क्या है, तो शेषफल बराबर आपको पता है सर px होता है, आपने बताया शेषफल बराबर px। तो px कितना दिया है, तो ये दिया हुआ है, ये x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बस रख दीजिए। यस कितना है, तो -1 है। सॉरी देखो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब हमने यहां पर सॉल्व किया तो x प्लस 1 दिया है, तो उधर जाएगा तो -1 होगा, तो x बराबर -1 होगा। ओके, तो x बराबर -1 हमने यहाँ पर रख लिया, तो x बराबर -1 का होल स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स बराबर -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स बराबर -1 प्लस 1। ठीक है ना, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स बराबर -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स बराबर -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब करोगे जाहिर सी बात है माइनस का 1 आएगा, है ना, क्योंकि पावर हमारी इवन है, सॉरी क्या है, पावर विषम है, तो माइनस का ही 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 3 हो जाएगा, और ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। देख सकते हो, सही है। यहाँ पर -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, ये -1 आएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1, और 1 3 3 प्लस का 3, और ये प्लस और माइनस माइनस 3 1 3 हो जाएगा, और ये 1 वैसे ही। अब देख सकते हो 3 से प्लस और माइनस कट जाएंगे, ये भी इससे कट गया, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर लिख सकते हो शेषफल बराबर आपके पास कितना आ गया, तो शेषफल इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, तो शेषफल बराबर 0। और हमें इस प्रश्न में बाबू यही तो बताना था कि शेषफल कितना होगा, और देख सकते हो शेषफल। अब मुझे बताओ कि अगर शेषफल 0 आ गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, जाहिर सी बात है, यानी इसमें एक गुणनखंड ये है, यानी इसमें अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, यानी शेषफल 0 आ रहा है ना, कितनी आसानी बता लिए। तो अगर कभी पूछ लेगा कि बताओ ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं, तो उस कंडीशन में भी शेषफल ही निकालना है, और शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो कह देंगे कि हाँ ये इसका एक गुणनखंड है, वरना नहीं है। बोलो मेरी बात समझ में आई, मजा आ गया ना, मजा आ रहा है तो भैया यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ्स बाय नितेश सिराला सर आपके लिए यही तो बेस्ट कंटेंट लेकर के आते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, ओके चलो बहुत ही शानदार। चलिए यहां तक कोई डाउट, नो डाउट होना चाहिए, ये भी मुझे नो डाउट है। ओके आइए सेकंड क्वेश्चन, जिसको समझ में नहीं आया ना वो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा और बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगा। कैसे करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर मैं लाइन खींच देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, ओके ध्यान से देखना, ध्यान से। इस क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे, हल करते हैं हल। तो क्या करेंगे, इससे आप विभाजित करना है, इससे तो शेषफल बताना है, तो हम इसको किसके बराबर ले लेंगे, gx बराबर, क्या लेंगे इसको, gx। तो आप देख सकते हो gx हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये x माइनस 1/2। तो हम gx को किसके बराबर करते हैं बाबू, gx बराबर 0, यानी कि x माइनस 1/2 बराबर 0, x माइनस 1/2 बराबर 0 कर दिए। तो यहां से x बराबर बाबू कितना आएगा, प्लस का 1/2 उधर हो जाएगा, इधर माइनस का 1/2 उधर प्लस का 1/2 हो जाएगा, और यहां पर आप देख सकते हो हमने x की वैल्यू निकाल लिया, बस इसी की जरूरत पड़ती है हमें वैल्यू में रखने के लिए। ठीक है, ओके अब ध्यान से देखना, अब इसके आगे का प्रोसेस हम इधर करने वाले हैं।
आगे का प्रोसेस यहाँ पर। ओके, तो मैं लाइन खींच दूं क्या? ऐसे लाइन खींच देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आता रहे। चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बाबू, बहुत इजी है, अब तो आराम से आ जाएगा। अब हमें पता है शेषफल, तो शेषफल बराबर होता क्या है? शेषफल बराबर पी एक्स होता है। जब भी शेषफल निकालना होगा तो पी एक्स पता होना बहुत जरूरी है। और पी एक्स आपके पास कितना दिया हुआ देख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और फिर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1। ओके, अब हम रख देते हैं x बराबर कितना रखने हैं बाबू? 1/2। इस बार थोड़ा सा अपान में है तो घबराना मत, 1/2 रखो। x की जगह देखो 1/2 रख दिए, पावर में हमने 3 वैसे ही लगा दिया, फिर प्लस 3 इंटू एक्स बराबर 1/2 रख दिए, पावर में वैसे ही 2 लगा दिए, फिर प्लस 3 इंटू एक्स बराबर 1/2 रख दिए और प्लस का 1। बहुत ही प्यार से देखो समझो, यहाँ पे x बराबर 1/2 आया है तो x की जगह पे 1/2 रखो, पावर 3 प्लस 3 वैसे ही इंटू एक्स बराबर 1/2 पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स बराबर 1/2 प्लस 1। ओके, अब स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्यूब तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, 3 वैसे ही रहेगा, देखो 3 इंटू 1 के स्क्वायर 1 होगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और फिर प्लस 3 कम 3 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा और फिर प्लस का 1 होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो 3 एक कम 3 ले सकते हो ना, 3 का गुणा इससे करोगे 3 एक कम 3, तो मैं अगर इसकी जगह पर 3 एक कम 3 तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा 3/4 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, ऊपर तो 3 आ जाएगा, नीचे 3 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं, सबका एलसीएम कितना आएगा बाबू? सबका एलसीएम 8 आएगा, तो 8 एक कम 8 तो 1 आ जाएगा, प्लस 4 दूना 8, 2 बार गया 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 चौके 8, 4 बार गया तो 4 गुना 3 में तो 4 3 12 हो जाएगा और प्लस का 1 8 बार गया तो 8 1 8। सबको जोड़ लो, बस हो गया, सबको जोड़ दो, आंसर आ गया। तो कितना हो गया देखो, 12 8 20 और 20 और 7 27, 27/8 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा? शेषफल। तो शेषफल बराबर इस क्वेश्चन का आप देख सकते हो कितना आ गया? शेषफल बराबर 27/8। कितना आ गया? 27/8 और बहुत ही प्यार से हमने निकाल दिया। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? कभी भी शेषफल निकालना हो तो पी एक्स और जी एक्स पता हो आराम से, जी एक्स से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो जी एक्स के द्वारा हमने एक्स की वैल्यू निकाल के और शेषफल बराबर पी एक्स में रख दिए, आंसर आ गया। अब सोचो इसमें शेषफल 0 आ गया तो ये x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, लेकिन यहां पर देख सकते हो शेषफल 0 आया क्या? नहीं आया, तो हम लिख देंगे x माइनस 1/2 इसका एक क्या है? गुणनखंड नहीं है। जब पूछेगा तब, यहां पर पूछ ही नहीं रहा तो यहां पर सिर्फ शेषफल पूछ रहा है, तो पी एक्स और जी एक्स के द्वारा हमने शेषफल निकाल दिया। क्लियर है? बहुत शानदार। आगे बढ़ूं क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ा जाए, चलो बढ़ा जाए। यहां पर 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन और दिए हैं, आइए इनको भी कर लेते हैं शानदार तरीके से। देखो जब इसको हल करेंगे बबुआ पहले क्वेश्चन को, तो इसमें तो ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा। हल करेंगे तो हमारे पास जी एक्स बाबू कितना दिया हुआ है? तो जी एक्स बराबर आप देख सकते हो एक्स दिया है, जी एक्स बराबर एक्स। तो हम जानते हो कि जी एक्स को हम किसके बराबर करते हैं? तो जी एक्स बराबर हम 0 करते हैं। जी एक्स की वैल्यू एक्स दिया है तो डायरेक्ट एक्स बराबर 0 आ गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ओ माय गॉड, कितना इजी वे में हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल लिया है ना, एक्स आ गया। अब हमें निकालना है शेषफल। तो आपको पता है शेषफल कैसे निकलता है, आपको बचपन से पता है, मतलब जब बचपन से नहीं पता लेकिन पता तो है ना। शेषफल बराबर क्या होता है? शेषफल बराबर में पी एक्स होता है। तो पी एक्स आपके पास कितना दिया हुआ है देख सकते हो, यही क्वेश्चन है, एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, फिर प्लस कर देंगे 3x प्लस 1, 3x और प्लस कर देंगे 1। ओके, अब यहाँ पर x बराबर कितना रखना है? 0, तो 0 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स बराबर 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स बराबर 0 हो जाएगा प्लस 1। ओके, अब देखो ये 0 0 में 0 ऐड करोगे, ये भी देखो 0 का पावर 0, 0 3 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0 और प्लस बेचारा 1 बच रहा है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1। तो शेषफल बाबू कितना आ गया आपको इस प्रश्न का? तो शेषफल हमें पूछा था और हमने शेषफल बराबर निकाल दिया। कितना? शेषफल बराबर आपके सामने आ गया, देख सकते हो। बोलो कितने लोग हैं जिसे समझ में नहीं आया? आ गया ना, देखो शेषफल कितना आराम से आ गया, ये तो छोटा सा चुन्नू सा क्वेश्चन था। ओके, मजा आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है, आइए इसको भी बेहतरीन तरीके से करते हैं, आइए इसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे। ओके चलो देखो ध्यान से, देखो हम इस क्वेश्चन करेंगे तो वही काम करेंगे, हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद सबसे पहले तो क्वेश्चन को उतारते हैं और हमारे पास जिससे हम विभाजित करते हैं वो जी एक्स की वैल्यू होती है। तो जी एक्स बराबर हमें क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस पाई। पाई देख के घबराए या क्या? पाई से घबराना नहीं है, ऐसे ही लड़ेंगे। आइए तो हम यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट जी एक्स को हम किसके बराबर कर देंगे? 0 के, यानी कि जी एक्स दिया है एक्स प्लस पाई,
एक्स प्लस पाई बराबर हमारा 0। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, पाई उधर जाएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा, है ना। देखो पाई को उधर भेजोगे माइनस का पाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमने जो है किसकी वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। ओके, आपको एक्स की वैल्यू पता हो गई। ओके, जैसे ही आपने एक्स बराबर निकाल लिया तो हमसे क्या पूछा है, शेषफल। तो आइए शेषफल निकालते हैं। शेषफल, आइए शेषफल निकालते हैं। तो शेषफल बराबर आपको पता है क्या होता है, तो यहां पर हम निकालते हैं शेषफल। तो शेषफल बराबर होता है पी एक्स। शेषफल बराबर क्या होता है बाबू, पी एक्स होता है। पी एक्स रख देते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा। शेषफल बराबर पी एक्स। पी एक्स कितना है देख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। ओके, बहुत प्यार से। अब देखो हम वैल्यू रख देंगे, x बराबर कितना है, माइनस पाई। तो x की जगह पे हम रखेंगे माइनस पाई, पूरे का क्यूब होगा। फिर प्लस 3 इंटू एक्स बराबर भी रखेंगे माइनस पाई का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स बराबर रखेंगे माइनस का पाई और प्लस का 1। कुछ भी नहीं किया मैंने, x की जगह पर माइनस पाई रख दिया। x की जगह माइनस पाई प्लस 3, वैसे ही x की जगह पे माइनस पाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 x बराबर माइनस पाई प्लस 1। घबराना मत, पाई की वैल्यू मत रखना। पाई दिया है क्या, नहीं दिया तो हम क्यों रखें, पाई के फॉर्म में बताएंगे। तो माइनस के क्यूब करोगे, जाहिर सी बात है 3 बार है तो माइनस तो आएगा ही, और पाई की पावर 3 करोगे तो पाई की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 3 और माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस होगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस का 3 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 1। तो ये हो जाएगा हमारा शेषफल। हो गया, ना जुड़ेगा ना घटेगा, कुछ कर ही नहीं सकते। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का। एक प्यारा सा आंसर, ये आप देख सकते हो इस प्रश्न का एक प्यारा सा सॉल्यूशन है। क्लियर है क्या, सभी को मेरी बातें समझ में आई क्या? सभी लोग शानदार तरीके से बताओ, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं? सभी लोग बताओ शानदार तरीके से, आ गया ना, मजे तरीके से, मजे तरीके से सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलो आगे बढ़ूं, क्या पानी पी लूं, क्या पानी पी लिया जाए? ओके, लाइफ में पानी पीना बहुत जरूरी है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ओके, आइए आगे बढ़े। मस्त तरीके से समझ में आ गया ना, बोलो मजा आ गया ना। चलो अच्छा, आपको गाना सुनाता हूँ। गाना सुनो पक्का। चलो सोलो गाना सुनाता हूँ। महलों की रानी है, सुंदर शयानी है, वो खानदानी है जाने दिल। क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक और भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूं क्या? सभी लोग बताओ, होमवर्क दे दूं क्या? बताओ ना दूं? चलो अच्छा देख लो, आइए हल करते हैं। हल करेंगे, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ऐसे कि gx दिया हुआ है बाबू हमारे पास, तो gx बराबर हम लिखेंगे कि gx हमारे पास क्या दी दिया, gx बराबर 5 प्लस 2x। हम क्या करते हैं, इसको किसके बराबर करते हैं, gx को हम कर देते हैं किसके बराबर, 0 के बराबर। यानी gx हमारे पास है 5 प्लस 2x, इसको किसके बराबर, 0 के। यानी 2x बराबर निकालना चाहोगे तो 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो x बराबर बाबू कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2। ओ माई गॉड, हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लिया, देख सकते हो किसकी वैल्यू, हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल लिया है x की। जब x आ गया तो आगे कौन सी बहुत बड़ी बात है, px निकालना तो बच्चों का खेल हो गया आप लोग के लिए। अब px निकालना आपके लिए बच्चों का खेल है या नहीं, जल्दी बताओ, सभी लोग बताओ, आप लोग के लिए बच्चों खेल हो गया ना। ओके, अब हम यहाँ निकालेंगे शेषफल। तो शेषफल बराबर होता क्या है, तो शेषफल बराबर आपको पता है कि px होता है, क्या होता है, px। px कितना दिया हुआ है, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस का 3x प्लस 1, 3x प्लस का 1। ओके, अब हमारे पास x कितना दिया हुआ है, तो x दिया है -5/2, तो हम रख देंगे माइनस का 5/2 पूरे का होल क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू एक्स बराबर माइनस का 5/2 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू एक्स बराबर माइनस का 5/2 और फिर प्लस कर देंगे 1। ओके, अब देखो ये 5 के स्क्वायर 5×5 = 25,
पंचे 125 माइनस 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 5 पचा 25 हो जाएगा। देखो 5 पचा 25, 25 तिया 75, वो भी प्लस में आएगा 75 बटे, और 2 का भी स्क्वायर होगा 4। देखो 5 पचा 25 और माइनस का स्क्वायर प्लस 25 तिया 75 और नीचे 2 दूनी 4, और यहाँ पर माइनस 5 तिया 15 हो जाएगा, और बटे में 2 और प्लस का 1। अपान में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब इसके आगे एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा है। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे ना तो आगे का प्रोसेस आप लोग के लिए है, आगे का प्रोसेस आप लोग कर लेना। ओके, गुणा भाग तो करना आता है ना रे बाबा, इतना भी ना आएगा तो मुंह मारेंगे तुमको। चलो क्लियर है, बहुत शानदार, बहुत ही प्यार से चीजों को बताया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, मजा आ गया ना। तो पहले वाले क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन थे जिसमें हमें शेषफल निकालना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि a क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मतलब कुछ समझे यहां पर, इस चीज को लॉजिक समझो। लॉजिक यानी हमारे पास किससे भाग देना है, x प्लस a से भाग दे रहे हैं। किसको भाग दे रहे हैं, ये पूरा x की पावर 3 माइनस ax स्क्वायर और फिर प्लस का 6x माइनस a, इतने से भाग देते हैं तो शेषफल बताना है। इसको इतने से भाग देंगे शेषफल। तो आपको पता है ना कि यहां पर जो होता है वो क्या होता है, gx होता है, यहां पर जो होता है px होता है। तो यानी कि हमारे पास gx px दे दिया है। तो जब क्वेश्चन को हल करोगे, पुराना हलवा जैसे क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन। आइए क्या हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, तो यहां पर लिखेंगे सीधा सीधा gx हमारे पास दे दिया है। कितना दिया हुआ है, तो x प्लस a, px कितना दिया हुआ है, तो px बराबर हमारे पास दे दिया है। तो चलो px अभी बाद में लिखते हैं, हमारे पास gx दे दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो gx को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, यानी x प्लस का a बराबर आपका 0। तो x बराबर आपके पास कितना आ गया, माइनस का a। ओके तो हम यहां देख सकते हो बाबू, हमने x बराबर निकाल लिया। ओके जैसे ही आपने x बराबर निकाल लिया तो हमें शेषफल निकालना है। तो हमें शेषफल पता है कि शेषफल होता क्या है। तो शेषफल बराबर होता क्या है, बोलो जल्दी से। शेषफल बराबर होता है px। शेषफल बराबर px। px कितना दिया है, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर, फिर दिया है प्लस का 6x और फिर माइनस का a। हमने सीधा सीधा यहां पर रख दिया x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस का a। ओके अब हम रख देंगे x बराबर कितना है, माइनस का a, तो माइनस a पूरे का होल क्यूब, फिर माइनस a इंटू एक्स बराबर माइनस a का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, देखो x की जगह पे माइनस a रख रहा हूं, ठीक है, और माइनस a वैसे ही x की जगह पे माइनस a और 2 वैसे ही लगा दिया, फिर ये प्लस लगा रहा हूं और ये 6 लिख रहा हूं और ब्रैकेट में x बराबर माइनस का a रख देता हूं। ठीक है, x बराबर माइनस a, और ये माइनस का a तो पहले से है ही। अब देखो ये करोगे क्यूब तो माइनस का a का क्यूब हो जाएगा और ये a का स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो, सभी लोग बता दो बबुआ कितना हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहां पर क्वेश्चन में माइनस का a दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको प्लस का a नहीं दिया, ये माइनस का a दिया हुआ है। तो आप एक काम करिएगा, एक आप लोग ये काम कर दीजिएगा बाबू, क्या काम कर दीजिएगा कि आप यहां पर माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये माइनस में है। ओके जब इसको माइनस में हम लेंगे बाबू, तो यहां पर आपको ये भी पता है कि यहां पर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, यहां पर घोटाला गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ घोटाला गड़बड़ घोटाला। तो यहां पर हम सही कर लेते हैं इसको। अब तो यहां पर हो जाएगा x बराबर x माइनस ए दिया हुआ है, तो ये भी x माइनस ए के बराबर, हमने इसको किसके बराबर कर देते हैं, ये हमारा 0 के बराबर। यानी आप जब x माइनस ए को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर कितना आएगा, a आएगा। ठीक है ना, x की जगह पे a रखेंगे। ओके तो सिर्फ x की जगह पे a रख देते हैं। ओके चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। चलो x बराबर रखेंगे a, तो a का क्यूब हो जाएगा और माइनस a इंटू एक्स बराबर a रखेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 इंटू एक्स बराबर a रखेंगे और माइनस का a। कुछ नहीं, x की जगह पर a रख दिया, a का पावर 3 माइनस a और इंटू a, x की जगह पे a रखेंगे, a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a का क्यूब हो गया, ये a क्यूब, और ये भी माइनस a की पावर 2 यहाँ एक और, तो 3 हो जाएंगे, और ये प्लस का 6a और माइनस का a है। ठीक है, ओके ये a क्यूब प्लस में और माइनस में कट जाएंगे तो 6a बचेगा, 6a और माइनस का a, 6 में से a घटा दोगे कितने बचेंगे, 5a बचेंगे। ये क्या हमारा शेषफल हो गया। ओके बहुत प्यार से हमने चीजों को देख लिया, समझ लिया, बहुत ही प्यार से मैंने आपको बता दिया कि शेषफल कितना होगा। अब क्या चाहिए, शेषफल जब भी निकालना हो ये छोटा सा फार्मूला लगा के चाप दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही प्यार से समझाया हूं, बहुत आसानी से समझ में आ गया, क्लियर है ना। ये आपको लॉजिक बताया हूं, दिस इज लॉजिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं लॉजिक। दिस इज लॉजिक,
दिस इज लॉजिक, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक। लॉजिक से समझ में आ गया ना क्या, कि जो यहां पर होता है उसको पीएक्स बोलते हैं, जो यहां पर होता है उसको जीएक्स बोलते हैं, ठीक है, जीएफ नहीं बोलते नालायक, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये। अब कहता है जांच करो कि ये जो नंबर दिया गया है 7 + 3x वो इस नंबर का एक क्या गुणनखंड है या फिर नहीं है। कर पाएंगे? ओके, हमारे पास दिया है कि 7 + 3x जो है वो इसका एक गुणनखंड है। कौन गुणनखंड है, इसकी बात कर रहा है कि क्या ये गुणनखंड है। तो इसका मतलब बेसिकली ये क्या दिया गया है, जीएक्स दिया गया है, और ये फिर क्या है, पीएक्स है। सिंपल है, मैंने बताया ना कि गुणनखंड आ जाए, गुणनफल आ जाए, गुणन आ जाए, तो यही बात को समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तो आइए इसको पकड़ते हैं, यहां पर हल डालेंगे और कर डालेंगे। हल डालने के बाद क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे क्या, हमारे पास जीएक्स दे दिया है, जीएक्स बराबर कितना दिया है, 7 + 3x। ओके, अब हमें पता है जीएक्स को किसके बराबर करना होता है, 0 के बराबर करना होता है। तो जीएक्स बराबर 0 कर दिया, तो यानी कि हमारा 7 + 3x किसके बराबर, 0 के। तो यहां से आप देख सकते हो, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -7, 7 उधर जाएगा, -7, तो x बराबर कितना हो गया, -7/3। ये हमने निकाल दिया x की वैल्यू। ओके, x बराबर कितना आ गया, इतना। अब हम क्या करेंगे, x बराबर जब इतना आ गया तो हम लोग अब इसके आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम निकालेंगे शेषफल। भाई गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल 0 आएगा। अब इस कंडीशन में अगर शेषफल 0 आ जाएगा तभी गुणनखंड होगा। अब इस बार शेषफल नहीं पूछा, लेकिन शेषफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल अगर 0 होगा तभी गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो शेषफल निकालते हैं। तो शेषफल बराबर हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, शेषफल बराबर, तो शेषफल बराबर होता है px। क्या होता है, px। px कितना दिया हुआ है, तो ये वाला होता है, यानी 3x² + 7x। देखो 3 इंटू एक्स बराबर कितना है, -7 माइनस का 7 कितना है, 3। देख सकते हो एक्स बराबर हमने -7/3 रख दिया, और फिर प्लस कर देते हैं 7 इंटू एक्स बराबर कितना है, माइनस का 7/3। ठीक है, यही है ना। देखो 3 इंटू एक्स बराबर हमने रख दिया -7/3, पूरे का होल स्क्वायर भी है, तो होल स्क्वायर लगाएंगे और प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देना है बाबू, जब हम इसको प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, देख सकते हो, माइनस का नहीं बल्कि प्लस 7 इंटू एक्स बराबर हम रखेंगे -7/3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 7 जा 49, 49, और 3 3 का 9, 9 आ जाएगा ना। 3 का स्क्वायर भी तो होगा, बोलो जल्दी, 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, और यहाँ पर -7 7 49 हो जाएगा, और बटे में 3 आ जाएगा। देखो ध्यान से बाबू, ध्यान से देखना, -7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर कट रहा है, देखो 3 कम 3, 3 3 का 9, तो ऊपर कितना हो गया 49, और अपान में 3 बच रहा है, और यहाँ पर भी देख सकते हो 49 अपान में 3, सेम नंबर है, कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 0। तो जब शेषफल 0 होता है तो वो उसका एक गुणनखंड होता है। आपके बुक में हो सकता है यहाँ पर 3 हो, अगर यहाँ पर 3 होगा तो शेषफल 0 आएगा नहीं, तो कर लेना, अगर यहाँ पर 3 है तो, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास 2 दिया है, इसलिए यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो इसको करेंगे कैसे, लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, इसको आगे का तरीका मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग लिख भी लेना चाहे, हाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसके आगे प्रोसेस, यहाँ शेषफल, यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, यहाँ शेषफल बराबर 0। अतः 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 जो हमारा जीएक्स है, जीएक्स क्या है, 7 + 3x, अतः 7 + 3x किसका, जो पहले वाला नंबर था 3x² + 7x का क्या है, 7x का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड, एक गुणनखंड क्या है, गुणनखंड है, ठीक है ना। बस यही करना था, हो गया। अगर शेषफल 0 नहीं होता तो लिख देते कि ये इसका गुणनखंड। यहां पर आप ये भी लिख सकते थे इसके लैंग्वेज, अतः जीएक्स, क्योंकि ये जीएक्स है और कामा लगाकर ये क्या है, पीएक्स है, अतः जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है, ये भी लिख सकते थे। यही हमारा बाबू हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब बताइए किसको डाउट हुआ, इजी है, बहुत ही शानदार तरीके से बताया हूं। तो ये था हमारा गुणनखंड का क्वेश्चन। ओके, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग जरूर बताइए। तो गुणनखंड है या नहीं है, वही शेषफल निकालना है। शेषफल 0 होता है तो गुणनखंड होता है, मल्टीपल होता है, गुणनफल होता है, शेषफल होता है 0। ठीक है, क्लियर है। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, शेषफल कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने सीख लिया। अब किसी को कोई समस्या है तो बताइए। तो आपकी इस एक्सरसाइज में मात्र इतने ही क्वेश्चंस थे, और यहाँ पर आपकी ये चैप्टर जो, सॉरी ये एक्सरसाइज होती है फिनिश, ठीक है ना।
तो अगले एक्सरसाइज में हम लोग, अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, अगले एक्सरसाइज मतलब अगली बार जब हम एक्सरसाइज लेकर के आएंगे तो हम लोग 2.4 को करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।